हेलो दोस्तों, आइए देखने वाले हैं दोस्तों बीएससी फाइनल ईयर का आगे का एग्जाम्पल जो मैं आप सभी को बता चुका हूं। 2 एग्जाम्पल आपको बता चुका हूं दोस्तों, और उससे रिलेटेड मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल होमवर्क के लिए दिया था। तो आई थिंक आपका ये जो होमवर्क था वो बन गया होगा। यदि नहीं बना होगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और नेक्स्ट में अपना जो वीडियोस है इसमें मैं आपको उदाहरण नंबर 4 के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे दोस्तों। इसमें आपको मिलेगा ग्रुप से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड यदि कोई ऑड डिग्री कोई ग्रुप है, मतलब ऑड ऑर्डर ग्रुप है, तो ऑड ऑर्डर ग्रुप का जो ऑटोमॉर्फिज्म होता है वो कितना वो ट्रिवियल होता है या नॉन ट्रिवियल होता है, या तुच्छ होता है या अतुच्छ होता है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो इससे पहले आपको देखना होगा इसमें एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। अच्छा, ग्रुप का ऑर्डर इसमें कैसे होता है, क्या होता है, ये क्या चीज़ है, ये चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और यदि आप सभी मेरे सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना लिंक सेंड कर दिया है। तो यदि आप रजिस्टर्ड करके मेरे सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद फिर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट बीएससी फाइनल ईयर का चौथा एग्जाम्पल से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ जी मतलब यहाँ पे हम बोले समूह की कोटि। क्या देखेंगे दोस्तों, समूह की कोटि, या फिर हम बोलते हैं इसको ऑर्डर ऑफ जी या ग्रुप। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप लिख सकते हैं इसको स्टूडेंट। क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। देखिए, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। अच्छा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब क्या होता है उसके बारे में बताएं। जैसे हम लोग बात करते हैं किसी फैमिली में, है ना, कोई भी फैमिली में हम बोलते हैं कि उस फैमिली में 5 सदस्य रहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ग्रुप में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, मतलब उसके सदस्यों की संख्या, ग्रुप में सदस्यों की संख्या जो होती है उसे हम कहते हैं समूह का कोटि या ऑर्डर ऑफ ग्रुप। क्या कहते हैं दोस्तों, समूह की कोटि या ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहते हैं। जैसे हम बात करें, मान लेते हैं हमारे पास कोई समूह है, मान लेते हैं यहाँ पे G इज इक्वल टू ऐसा है 1 -1 I और -I, ये एक समूह है। तो इसमें कितने मेंबर है, कितने सदस्य दोस्तों, 1 2 3 4। तो इसकी जो ऑर्डर होगी वो कितनी होगी, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, सपोज एक ग्रुप है, मान लेते हैं ऐसा टाइप का ग्रुप है, इसको मैं G1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं G2 नाम दे देता हूँ। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ऐसा एक ग्रुप है। तो इसकी ऑर्डर कितनी है हमारे पास, तो देखिए कितने मेंबर है इसमें, सदस्यों की संख्या कितनी है, 1 2 3। तो 3 सदस्य है, इसलिए इसकी ऑर्डर जो होगी वो 3 होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बात करते हैं हम लोग, ये जो है मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, और मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ यहाँ पे हम ध्यान देते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, 1 है। क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 क्यों है दोस्तों, क्योंकि 1 का आप किसी भी साथ में मल्टीप्लाई करें तो वही मेंबर आने वाला है। जैसे मैंने -1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो -1 ही आएगा, I के साथ 1 का मल्टीप्लाई करूं तो भी I ही आएगा, -I के साथ 1 का मल्टीप्लाई करूं तो भी -I आएगा। तो ऐसा एलिमेंट जिसका हम ऑपरेशन करें या मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो वही एलिमेंट मिले, मतलब दूसरा एलिमेंट मिले जो कि -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -1, I के साथ मल्टीप्लाई करें तो I मिलना चाहिए ऐसे। इसलिए यहाँ पे ये जो 1 है ना दोस्तों, यह जो 1 है वह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हिंदी में कहेंगे तो इसको बोलेंगे गुणात्मक तत्समक। यहाँ पे हम बोलेंगे इसको गुणात्मक तत्समक कहेंगे दोस्तों। ठीक है, अब
अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। इस ग्रुप है हमारे पास, ये भी ग्रुप है। तो इस ग्रुप में 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बारे में सभी जानते हैं दोस्तों। ये क्यूबिक रूट है ना। और इस क्यूबिक रूट में हम सब जानते हैं कि ओमेगा का क्यूब बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये जो 1 है ना दोस्तों, ये जो है आइडेंटिटी है। और ये भी कैसा आइडेंटिटी है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। कैसा है दोस्तों, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को क्या कहते हैं हम लोग, वही सेम गुणात्मक क्या कहेंगे, तत्समक कहेंगे, गुणात्मक तत्समक। ठीक, अच्छा, अब ये गुणात्मक तत्समक हो गया, 1 हमको समझ में आ रहा है। अब देखिए, हमने तो पढ़ा, अभी बोला कि समूह का कोटि है ना, समूह की कोटि के बारे में बताया, मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में बताया। अब यदि मैं बात करूं किसी भी एलिमेंट का या उस सदस्य का ऑर्डर हम कैसे फाइंड करें। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये 1 है, तो 1 का कितना ऑर्डर है ये मैं कैसे बताऊंगा। वैसे ही -1 का कितना ऑर्डर है ये कैसे बताऊंगा, i का कितना ऑर्डर है ये कैसे बताऊंगा। तो ये हम कैसे समझेंगे, तो उसके लिए हम बात करें, यहाँ पे हम लिखेंगे उसको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो देखिए, कोई भी ऑर्डर की बात करें ना, तो हम लोग जैसे मान लेते हैं ए जो है कोई ग्रुप का मेंबर है। क्या है, ए जो है वो कोई भी ग्रुप का मेंबर है। और यदि मैं a⁴n करूं और a⁴n करूं और वो e आ जाए, e मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए दोस्तों। क्या है बोल रहा हूं मैं, e मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो यहाँ जो पावर n है, ये जो पावर n है वो लिस्ट पावर, ऐसा लिस्ट पावर n जिसके लिए वह क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। अब देखिए कैसे, मान लेते हैं मैं यहाँ का 1 लेता हूँ, तो 1 के पावर में यदि 1 कर दूं, लिस्ट पावर मतलब है ना, तो लिस्ट पावर बोल रहा हूँ, ये n जो है वो नेचुरल नंबर में से कोई एक होगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे, कोई भी हो सकता है, इंटीजर का कोई भी मेंबर। ठीक है, तो n का पावर 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे बात करेंगे ना, तो यहाँ पे 1 के पावर में 1, तो इसको अभी हम बोल देते हैं कि ये जो है नेचुरल नंबर फिक्स करते हैं इसको। ठीक है, ये नेचुरल नंबर का मेंबर होगा, मतलब 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये 1 के पावर 1 करने से 1 आएगा। तो ये जो 1 बोला ना दोस्तों, ये 1 पावर करने से आ रहा है, इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही -1 का ऑर्डर निकालना है, तो कैसे करूंगा, इसके लिए फिर मैं लिखूंगा -1 के पावर 1 पावर करने से आएगा क्या, 1 नहीं आने वाला है ना। तो कितने पावर करने से आएगा, तो 2 पावर करने से 1 आएगा। अब देखिए 2 पावर करने से क्या आने वाला है, 1 आ रहा है, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो -1 का ऑर्डर कितना हुआ स्टूडेंट, लिस्ट पावर कितने पावर पे आ रहा है, लिस्ट मिनिमम बोलेंगे तो वो कितना पावर है, वो 2 पावर पे ही क्या आ रहा है हमारा, 2 पावर पे ही 1 आ रहा है। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर हुआ वो 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अच्छा, ये मैं 4 करने से भी ये भी 1 आता, लेकिन हमारा जो ऑर्डर की बात करते हैं ना, ए की जो ऑर्डर होती है वो लिस्ट पावर, मतलब सबसे कम पावर, ऐसा ए के सबसे कम पावर होने से वह आइडेंटिटी दे दे, तो वह सबसे कम पावर वाला जो होगा वही हमारा क्या होगा, ऑर्डर कहलाएगा किसी भी एलिमेंट का। ठीक है दोस्तों, ऐसी हम बात करते हैं आई के बारे में। आई जो होता है वो आयोटा होता है दोस्तों, सभी जानते हो आप। जैसे मैं लिखूं आई के बारे में, तो आई जो होता है आप सभी जानते हो -1 रूट में रहता है। यदि मैं आई स्क्वायर करूं तो ये -1 आएगा। यदि मैं i⁴ कर दूं तब क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे -1 का पावर 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर लगाऊंगा तो भी तभी तो यहाँ पे 2 पावर आएगा, तो इसलिए यहाँ से आ जाएगा i⁴ इज इक्वल टू 1। तो देखिए समझ में आ रहा है हम सभी को कि i का पावर 4 करने से ये 1 आ रहा है, और उससे आगे भी करने से आ सकता है, लेकिन i के पावर 4 करने से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि i का जो ऑर्डर है ना वो कितना बन गया, 4 होगा। i का जो ऑर्डर है वो कितना होगा, 4 हो जाएगा।
सेम इसी तरीके से माइनस आई का भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो माइनस आई का ऑर्डर मतलब यहाँ पे -i⁴ करोगे तब भी वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो -i का जो पावर हो जाएगा वो 4 करने से 1 आएगा, इसलिए -i का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों, वह भी 4 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आया। अब हम आगे बात करते हैं इस ग्रुप के बारे में। ऑर्डर 3 जो है उस ग्रुप के बारे में कैसे होगा, कैसे उसकी ऑर्डर निकालेंगे उससे रिलेटेड। अब देखिए सेम हम इसकी ऑर्डर निकालने वाले हैं। देखिए मैंने 1 का ऑर्डर की बात किया तो मल्टीप्लिकेटिव बात हो रहा है, तो 1 का ऑर्डर कितना होगा, वो 1 ही होगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि एक ही पावर करने से वो 1 आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा का ऑर्डर कितना होगा दोस्तों, तो ओमेगा पावर 1 करने से तो ओमेगा आएगा, ओमेगा पावर 2 करने से ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा पावर 3 करने से क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा का क्यूब का ही तो मान होता है 1, इसलिए ओमेगा का पावर क्यूब करने से 1 आ रहा है। अतः हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ ओमेगा जो होगा वो 3 होगा। समझ में आया, क्योंकि इसके लिस्ट पावर मिनिमम पावर क्या है, 3 है, जिस पे वह 1 आ रहा है। ठीक है, तो ओमेगा का ऑर्डर कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। ठीक, अब ऐसी बात करते हैं ओमेगा स्क्वायर के। तो ओमेगा स्क्वायर के बारे में बात करें, इसका पावर की बात करते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर का 3 पावर करने से ही वो क्या आने वाला है, ओमेगा स्क्वायर का 3 पावर करने से ही वो क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखते हैं कैसे आएगा। तो देखिए यहाँ पे ओमेगा का ये पावर जो है 6 हो जाएगा दोस्तों, और इस पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब, और यहाँ पे 2 लिख दिए। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसका जो मान होता है वो 1 होता है और इसका मान स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। समझ में आया। तो इससे क्या पता चला, ओमेगा स्क्वायर का भी ऑर्डर क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर का भी ऑर्डर क्या हो गया दोस्तों, 3 हो गया। समझ में आया सबको। अब ध्यान देते हैं ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी हमारे पास 3 हो गया। ठीक, तो इस ग्रुप में हमको समझ में आ रहा है कि एक 1 का ऑर्डर जो है 1 आ रहा है, और ओमेगा का ऑर्डर जो है वो 3 आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी 3 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, और ऐसे ही हम सभी जानते हैं कि यदि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर और किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर दोनों सेम हो जाए तो वह ग्रुप जो है वो साइक्लिक ग्रुप होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। तो ये जो है ना वो साइक्लिक ग्रुप है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ग्रुप G2 है उसका ऑर्डर कितना है, 3 है, और हमारे पास ओमेगा का भी ऑर्डर कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। वैसे ही ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं हमको। ठीक, अब इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ कि देखिए हमेशा किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो ऑलवेज ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, समझ में आ रहा है। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर, कोई भी एलिमेंट, मैं किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर लूँ वो ग्रुप के ऑर्डर को ऑलवेज डिवाइड करेगा। ठीक है, अब कैसे, देखिए मैंने 1 का ऑर्डर लिया, 1 का ऑर्डर 1 आया, और 1 जो है वो 3 को डिवाइड करता है ऑलवेज। ठीक है, मैंने ओमेगा लिया, ओमेगा का ऑर्डर 3 आया, और ये जो 3 है वो 3 को ऑलवेज डिवाइड करता है दोस्तों। ठीक है, ये मैंने पूरी सीधी लाइन जो खींचा है ना वो डिवाइड, मतलब ये पूरी तरीके से डिवाइड करेगा, फेसफल 0 आएगा, ऐसा है समझो, है ना। तो ये जो है पूरी तरीके से डिवाइड करेगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही ऑर्डर ऑफ ओमेगा भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। वैसे ही ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ये भी तो 3 है और 3 को डिवाइड करेगा ही करेगा। तो ये जो है इम्पोर्टेंट हमारे पास रिजल्ट है स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग, यदि सपोज हमारे पास कोई ग्रुप है और उस ग्रुप में कोई एक मेंबर है। कैसा मेंबर, कोई भी एक मेंबर, मान लेते हैं हमारे पास कोई ग्रुप है और उसका कोई एक मेंबर क्या है, ए है। ठीक, और यदि a टू द पावर m = e हो जाता है, क्या हो जाता है, सपोज कभी भी a टू द पावर m = e हो जाता है, तो आप समझ जाना कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो ऑलवेज
m को डिवाइड करेगा। किसको डिवाइड करेगा, ध्यान रखना दोस्तों, ऑर्डर ऑफ a जो होगा वो m को डिवाइड करेगा। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम आगे के क्वेश्चन जो मैं चौथा एग्जांपल बताने वाला हूँ उसका यूज करेंगे। अब देखिए ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ इसके बारे में समझते हैं, इसी ग्रुप में है ना। देखिए मैं यदि बोलूँगा, मान लेते हैं ये हमारे पास ओमेगा था और ये ओमेगा पावर 3 था, है ना। ओमेगा का ऑर्डर कितना है देखिए, और ओमेगा का ऑर्डर कितना है, 3 है दोस्तों, ठीक। ये मैं फिक्स करता हूँ, ठीक। बाकी सबको हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। अब देखिए ओमेगा का पावर 3 है ना। अब यदि मैं ओमेगा का पावर 6 करता, है ना, तो भी तो 1 आता, ठीक है। ओमेगा का पावर 9 करता तो भी तो 1 आता, ठीक है। ओमेगा का पावर 12 करता तो भी 1 आता। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो आपको क्या मिलने वाला है, ओमेगा का क्यूब, उसके बाद पावर बढ़ती जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो यहाँ से ओमेगा का पावर 6 करने से भी 1 आ रहा है, ओमेगा का 9 करने से भी 1 आ रहा है, और ओमेगा का 12 करने से 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ऑर्डर ऑफ ओमेगा जो होगा, क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ओमेगा जो होगा वो किसको डिवाइड करेगा, ये देखिए ये 6 को डिवाइड करेगा, या वो किसको डिवाइड करेगा, 9 को डिवाइड करेगा, या किसको डिवाइड करेगा, 12 को डिवाइड करेगा। समझ में आया दोस्तों। तो ये जो रिजल्ट है ना वो क्या कहता है कि किसी भी a बिलोंग्स टू g के लिए a बिलोंग्स टू m, मतलब a टू द पावर m इज इक्वल टू e आ जाए, मतलब आइडेंटिटी मेंबर आ जाए। a की पावर m करने से आइडेंटिटी मेंबर आ जा रहा है, तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि वह जो ऑर्डर ऑफ a जो होगा ना दोस्तों, a का जो ऑर्डर होगा वो m को डिवाइड करेगा, इस पावर को डिवाइड करेगा। a का जो ऑर्डर होगा वो उस पावर को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर जो 4 है उस पे आते हैं। अच्छा, उससे पहले भी हमको एक चीज और जानना है। क्या जानना है कि ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। देखिए मैं बोल रहा हूँ ट्रिवियल, यहाँ पे बात करते हैं ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म। तो ये हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम दोस्तों, इसको कहते हैं तुच्छ स्वकारिता। क्या कहते हैं दोस्तों, तुच्छ स्वकारिता। अब देखिए तुच्छ स्वकारिता हम किसे कहते हैं, तुच्छ स्वकारिता हम कहते हैं I(x) इज इक्वल टू x को। इसका मतलब आइडेंटिटी मैपिंग जो होता है ना दोस्तों, आइडेंटिटी मैपिंग, उसी को ही क्या कहा जाता है, तुच्छ स्वकारिता या ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म कहा जाता है, ठीक है। आइडेंटिटी मैपिंग मतलब आप सभी जानते हैं, तत्समक प्रतिचित्रण, ठीक है। मतलब किसी भी आप एलिमेंट ले लो, उस सब का इमेज जो है सेम देता है, ठीक है। तो वह आइडेंटिटी मैपिंग होता है। तो ऐसा मैपिंग जिसमें उसका क्या होगा, हर एक एलिमेंट का इमेज सेम बने, वह क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैपिंग कहलाता है। और वही जो है ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म के रूप में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं दोस्तों, इसको परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। ये 1-1 भी होता है, ऑनटू भी होता है, और होमोमॉर्फिज्म भी होता है, इसलिए ये ऑटोमॉर्फिज्म भी हो जाता है। ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म के तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म। अब बात करते हैं नॉन ट्रिवियल के बारे में। किसके बारे में, नॉन ट्रिवियल के बारे में, नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म। अब देखिए नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म को हम हिंदी में कहते हैं अतुच्छ स्वकारिता। क्या कहते हैं, अतुच्छ स्वकारिता। देखिए अतुच्छ स्वकारिता में क्या होगा दोस्तों कि जैसे हमने बोला I(x) इज इक्वल टू x, ठीक है। तो ऐसा स्वकारिता f जो G से G में कोई भी हो, मतलब ये स्वकारिता होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, स्वकारिता होना चाहिए, या फिर हम बोलते हैं इसको ऑटोमॉर्फिज्म होना चाहिए, ठीक है। बट f नॉट इक्वल होना चाहिए I के। क्या होना चाहिए, जो I के इक्वल
नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो दोस्तों, जो i के इक्वल नहीं होना चाहिए वही क्या कहलाएगा, नॉन ट्रिवियल या अतुच्छ स्वकार्यता कहलाएगा। समझ में आया सबको। देखिए ऐसा स्वकार्यता जो क्या हो i के इक्वल, मतलब आइडेंटिटी मैपिंग के इक्वल ना हो या आइडेंटिटी या ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म के इक्वल ना हो, वही क्या कहलाता है, अतुच्छ स्वकार्यता कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है, उदाहरण नंबर जो 4 है वो क्या कहता है उससे बात करते हैं। हमारे पास जो मान लेते हैं ये जो G है वो क्या है, परिमित समूह है। क्या बोलता है, परिमित समूह है। परिमित मतलब क्या होता है दोस्तों, फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, फाइनाइट ये ग्रुप है और कितने ऑर्डर का है, वो है n ऑर्डर का है। G का जो ऑर्डर कितना है वो n है दोस्तों, क्या है, n है। और ये जो n है वो कैसा है, विषम है, विषम है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे बोल दिया है क्वेश्चन में ही कि ये ग्रेटर देन 1 है। क्या बोल दिया है दोस्तों, ये ग्रेटर देन 1। समझ गए। अब देखिए ये 1 से ग्रेटर देन है और दूसरी चीज ऑर्डर जो G होगा वो n है। ठीक है, और n कैसा है, विषम है। विषम मतलब ऑड के बारे में बात हो रहा है ना, जैसे 3 5 है ना, 3 5 और वैसी बात बोले 7 है ना, वैसी आपका 9 ऐसे ऑड में जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा दिया है। तब हमको क्या बताना है, तब हमको बताना है कि G है ना, G जो होगा, G अतुच्छ स्वकार्यता रखता है, अतुच्छ स्वकार्यता रखता है। या फिर बोलेंगे G हैज नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म। क्या कहेंगे, नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म। इसका कहना मतलब क्या हो रहा है कि G के पास G से G ऐसा मैपिंग होगा जो कि ऑटोमॉर्फिज्म होगा। क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म तो होगा, स्वकार्यता तो होगा, लेकिन f ऑफ नॉट इक्वल, f जो है वो नॉट इक्वल होगा i के। ऐसा हमको प्रूव करना है। समझ में आया ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को समझना ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो बोलता है G क्या है, फाइनाइट ग्रुप है। फाइनाइट ग्रुप है मतलब इसके एलिमेंट को हम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको काउंट कर सकते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये हम गिन सकते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू n के बारे में बात हो रहा है, तो n जो है वो क्या बोल दिया है, वो विषम है। मतलब क्या होगा, अच्छा विषम ऐसा विषम है जो एक हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या कैसा होगा, या तो 3 होगा या 5 होगा या 9 होगा या 7 होगा या 13 होगा। ऐसे हमारा क्या रहेगा, G का ऑर्डर होगा। मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 5 7 ऐसे आएंगे। ठीक है, तब हमको बताना है कि G के पास G जो है वो क्या रखेगा, अतुच्छ स्वकार्यता रखेगा। मतलब उसके पास नॉन ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म होगा। मतलब जो भी ऑटोमॉर्फिज्म उसके पास है वो आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म नहीं होगा, उसके अलावा और कोई दूसरा हो सकता है लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा, इसका कहना है। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसमें हम समझते हैं कि इसको प्रूव कैसे करें। ठीक है, इसको प्रूव हम कैसे करते हैं। देखिए प्रूव के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम कोई भी एक लेके चलते हैं जो ऑटोमॉर्फिज्म है। तो मान लेते हैं G से G है ना, क्या है, एक स्वकार्यता हम लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं, स्वकार्यता है ना, f सच दैट G से G और ऐसा f ऑफ x इज इक्वल टू x का इनवर्स। ठीक है दोस्तों। अच्छा ये जो G है वो कैसा है, G एक आबेली समूह है, ऐसा लेके चल रहे हैं। समझ रहे हो दोस्तों, G एक क्या है, आबेली समूह है। इससे पहले जो मैंने एग्जांपल बताया है दोस्तों उसमें मैंने प्रूव भी किया है, यदि G एक आबेली समूह होता है तो f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर -1 जो होता है वह
एक स्वकारिता होता है, ऐसा मैंने प्रूव किया है। ठीक है, तो ये इसमें हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एफ ऑफ एक्स इज टू एक्स इनवर्स जो है स्वकारिता है या ऑटोमॉर्फिज्म है, ये हम फिक्स है। ठीक है, अब देखिए यदि आपको इसमें कंफ्यूजन होगा तो इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो है उसको आप देखना, उसमें मैंने यही प्रूव किया है कि एफ ऑफ एक्स इज टू एक्स इनवर्स जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म है। ठीक है, अब देखिए इसको हमको प्रूव करना है दोस्तों। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए समझते हैं कैसे प्रूव करना है उसके बारे में। तो ये तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। ठीक, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए, हमको प्रूव क्या करना है, हमको ये प्रूव करना है कि f नॉट इक्वल टू आई आएगा। क्या करना है, ये हमको प्रूव करना है ना। तो जो सिद्ध करना है उसको हम लेके चलेंगे। चलिए सिद्ध करना है उसको हम लेके चलते हैं, अब उसके बाद हम प्रूव कर लेंगे। ठीक, देखिए आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स लिखना, ये हमारे पास समीकरण 1 है। और आप क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, लिख लीजिए इसको, सिद्ध करना है क्या है, सिद्ध करना है एफ इज इक्वल नॉट इक्वल टू आई। ठीक, अब ऐसा हमको सिद्ध करना है दोस्तों। ठीक, अब हम क्या लेंगे, कंट्रडिक्शन लेंगे, है ना। यदि संभव हो, क्या हो, यदि संभव हो आप लिखना इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, यदि संभव हो या पॉसिबल हो कि एफ ऑफ एस इज इक्वल टू आई, सपोज ऐसा पॉसिबल हो तो क्या होगा। तो हम ऐसे ही लेके चलेंगे और एक कंट्रडिक्शन लाएंगे, विरोधाभास लाएंगे, और यदि ये विरोधाभास होगा तो हम बोल देंगे कि ये जो है संभव नहीं है। मतलब हम ऐसा लेके चलेंगे और कंट्रडिक्शन लाएंगे कि हमारे जो ग्रुप है जो दिया गया है उसका ये विरोध करता है, और ऐसा आ गया दोस्तों। ऐसा यदि आ जाता है तो ये जो नॉट इक्वल टू वाला जो साइन है ना वो हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको लेके चल रहे हैं हम। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई एक्स मिल रहा है। क्यों, क्योंकि f बराबर आई है, मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी ऑपरेशन लगाऊं एक्स का जो मान मैंने फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी लिख सकते हैं उसको, ग्रुप के सभी मेंबर के लिए, ग्रुप के सभी मेंबर के लिए ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि यदि इक्वल है तो ऐसा होगा, ये हमने मान के चला है ना। अब देखिए एफ ऑफ एक्स का मान क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे आइए एक्स इनवर्स। ठीक है, और इस साइड क्या हो जाएगा, आई एक्स बराबर क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको, आई एक्स बराबर क्या होगा, एक्स ही होता है, तो ये वाला एक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोनों साइड, क्योंकि हमारे पास ग्रुप है दोस्तों, क्या है, ग्रुप है, तो यदि कोई ग्रुप है हमारे पास और एक्स बिलोंग करता है जी में, तो एक्स इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी में, समझ सकते हैं। उसके बाद यदि मैं एक्स और एक्स इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो ई आता है, और वो भी क्या किस में बिलोंग करेगा, जी में ही बिलोंग करेगा। ये हम ग्रुप का मेंबर के बारे में बात करते हैं, ग्रुप की प्रॉपर्टी है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही यदि मैं इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों साइड में करना है ना, तो एक्स का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, एक्स और एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, एक्स और एक्स इनवर्स क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई बराबर एक्स का स्क्वायर। ठीक, इसको एक लाइन और ऐसे लिखिए, एक्स स्क्वायर बराबर ई। अब देखिए ई क्या है दोस्तों, ई जो है वो क्या है, हमारे पास ग्रुप का मेंबर है और आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या है दोस्तों, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है, समझ गए। अब देखिए फिर ये तत्समक अवयव आ गया, और ऐसी तो मैंने बताया है कि यदि कोई भी एलिमेंट का पावर के अकॉर्डिंग वो क्या आ जाए, वो क्या आ जाए दोस्तों, यदि किसी भी एलिमेंट का पावर करने से वो आइडेंटिटी मिल जाए तो उस एलिमेंट का ऑर्डर उस पावर को डिवाइड करता है,
अभी बताया ना इससे पहले, है ना, ऐसा बताया कि a टू द पावर m इज इक्वल टू e आ जाए तो ऑर्डर ऑफ a इज डिवाइड करेगा m को, यही तो बता रहा था आपको, समझ रहे हो, है ना। और यहाँ पे क्या आया, x का पावर 2 इज इक्वल टू e, तो यहाँ पे मैंने x जगह में हमारे पास क्या है, वहाँ a है, यहाँ x है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ऑर्डर ऑफ x डिवाइड करेगा 2 को, किसको डिवाइड करेगा, 2 को, समझ में आ रहा है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ x डिवाइड करेगा 2 को। अब देखते हैं, अब सोचिए ऑर्डर ऑफ x डिवाइड करता है 2 को, तो क्या क्या हो सकता है, x का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू 1 हो सकता है और ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू 2 हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी है, क्या क्या, एक तो 2 को कौन कौन से डिवाइड कर सकता है, या तो 1 डिवाइड करेगा या तो 2 डिवाइड करेगा, ठीक। तो यहाँ 1 डिवाइड कर सकता है या 2 डिवाइड कर सकता है ना। अब देखिए 1 डिवाइड कर सकता है, लेकिन x तो नॉट इक्वल टू है e के, क्यों, क्योंकि यदि ये सेम होता है ना, सेम होता तो x स्क्वायर बराबर e क्यों लिखता मैं, ठीक है। यहाँ पे x यदि सेम होता है ना तो x स्क्वायर इक्वल टू e क्यों आता, तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है। और दूसरी चीज ये भी है कि ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कितना है, ग्रुप का जो ऑर्डर है वो ऑड है, और जो ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है दोस्तों ध्यान रखना, वहाँ पे ग्रुप का जो ऑर्डर जो है वो ऑड है और ग्रेटर देन 1 लिखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, 1 ऑर्डर का तो हो ही नहीं सकता। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ई के अलावा और कोई नहीं हो सकता ना, ई के अलावा और कोई नहीं हो सकता, तो एक्स का जो ऑर्डर होगा वो 1 तो हो ही नहीं सकता, ठीक। ऐसा होने से वो आइडेंटिटी बन जाता ना, तो आइडेंटिटी तो होना ही नहीं चाहिए। अब बना ऑर्डर ऑफ एक्स, ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, इस कंडीशन में यदि ये तो आइडेंटिटी का ही तो ऑर्डर केवल 1 हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 तो होगा ही नहीं क्योंकि आइडेंटिटी हो जाता, ऐसा होता तो आइडेंटिटी बन जाता, और आइडेंटिटी तो है नहीं वो एक्स, तो बचा क्या, ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ही होगा, ठीक। अब देखिए, अब मैं आपको बताया हूँ कि ऑर्डर ऑफ ए ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एक्स वो डिवाइड करता है किसको, डिवाइड करता है किसको, ऑर्डर ऑफ जी को, ठीक। अब इसका मतलब क्या हो गया, 2 डिवाइड करता है किसको, ऑर्डर ऑफ जी क्या है, विषम है। क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों, ये जो है ऑड है या विषम है, और यहाँ पे 2 जो है उस ऑड को डिवाइड कर सकता है क्या, और उसका शेषफल 0 आएगा, ऐसा क्या संभव है, नहीं है, ठीक है। तो 2 तो 3 को भी डिवाइड नहीं कर सकता, 5 को भी पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकता, 7 को भी पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हो गया कि एक हमको विरोधाभास मिल गया, क्या मिल गया, विरोधाभास या कंट्राडिक्शन मिल गया, क्या मिल गया, कंट्राडिक्शन, ठीक है। क्या मिल गया दोस्तों, एक कंट्राडिक्शन मिल गया। अब कंट्राडिक्शन मिला है ना, कंट्राडिक्शन, अब कंट्राडिक्शन मिला दोस्तों, तो हमने जो माना था कि f इज इक्वल टू आई, ठीक है, समझ रहे हो, ये जो तथ्य है ना या स्टेटमेंट जो है वो f इज इक्वल टू आई जो है ना, वह क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स है, गलत है, ठीक। तो अब क्या होगा, तो f इज इक्वल नॉट इक्वल टू आई होगा, ये ट्रू हो गया, ठीक है। और यही तो हमको प्रूव करना था, है ना, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर यदि विषम हो या ऑड हो तो उस कंडीशन में उस ग्रुप के पास नॉन ट्रिवियल क्या मिलेगा, ऑटोमॉर्फिज्म मिलेगा या अतुच्छ स्वकार्यता मिलेगा, ठीक है, समझ में आया सबको। तो ये जो है इस थ्योरम का
प्रूफ है दोस्तों, ये थ्योरम है और साथ ही एग्जाम्पल में है। तो ये जो है बहुत कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हमको आज मिलता है दोस्तों। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट आगे की पढ़ाई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से आप नोट करिएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक। देखिए अब पढ़ने वाले हैं हम लोग इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इसको बोला जाता है आंतरिक स्वकारिता, आंतरिक स्वकारिता, ठीक है। अब देखिए जिस प्रकार से किसी भी ग्रुप में क्या होता है, जैसे हम लोग कॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉलेज में क्या होता है, एक फिक्स बोला जाए तो प्रिंसिपल करते हैं, फिर फिक्स जो होता है वो प्रिंसिपल रख देते हैं, चाहे वो 1 साल के लिए हो या 2 साल के लिए हो, जो भी है ना। तो कॉलेज में हम फिक्स कर देते हैं कि प्रिंसिपल है जो क्या करेगा, चारों तरफ की जो एक्टिविटीज़ है उसको देख रेख करेगा या वो संभालने का प्रयास करेगा। हो सकता है कि इधर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या इधर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको हैंडल करने के लिए हो सकता है वो अपने वाइस प्रिंसिपल या जो भी अपने रखते हैं स्टाफ में वो रखेंगे, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल जो है उन सारे चीज़ों के लिए क्या करेगा, प्रयास करेगा कि ये चीज़ें ना हो, वो देख रेख करेगा, समझो, ठीक है, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है हमारे ग्रुप में भी, ठीक है, क्या होता है ग्रुप में भी हम ऑटोमॉर्फिज्म के रूप में डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास एक जी फिक्स मेंबर है। क्या मेंबर है, जी एक फिक्स मेंबर। और जी क्या है हमारे पास, जी एक समूह है या ग्रुप है, ठीक है, समूह है। और जी स्मॉल जी बिलोंग्स टू जी, ये क्या है, एक स्थिर अवयव है। स्थिर मतलब स्टेबल, ठीक है, क्या है, स्टेबल एलिमेंट है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है हमारे पास, स्टेबल एलिमेंट है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, टी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स और जी इनवर्स, जी एक्स और जी इनवर्स। इसका मतलब देखिए जी जो है मैं बोले प्रिंसिपल है, ठीक है, और जी इनवर्स की बात करें तो ये जो है इसके ये अगल बगल दोनों साइड को देखने वाला है, ठीक है। और ये जो एक्स की बात हो रहा है तो हम सब स्टूडेंट जो उसके अंडर आने वाले हैं, हम सब बोला तो इसका मतलब होगा कि एक से जो है बहुत सारे होंगे दोस्तों। क्या होंगे, एक से जो होंगे बहुत सारे, स्टूडेंट बहुत सारे हैं। और जी क्या है, अभी एक फिक्स है, प्रिंसिपल एक फिक्स है, तो वो क्या है, फिक्स है। और ये देख रेख करने वाला है इन सारे स्टूडेंट के बारे में, क्या कैसा क्या कर रहा है, किसकी क्या एक्टिविटीज है। तो ये जो होगा, ऐसा जो मैपिंग होगा वो कहलाता है हमारा इनर ऑटोमॉर्फिज्म। समझ में आया दोस्तों, ठीक है, ये क्या कहलाता है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक। अब इस चीज को ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म है तो चलिए प्रूव करके दिखाइए, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, चलिए प्रूफ बताइए। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा टी जी इज 1 1, टी जी इज 1 1 या एकाकी, ये हमको प्रूव करना है दोस्तों, ठीक है, 1 1 या एकाकी हमको प्रूव करना है। ऐसे ही हमको प्रूव करना है टी जी इज ऑन टू प्रूव करना है दोस्तों। ऑन टू मतलब आच्छादक हिंदी में बोला जाए तो, ठीक। और थर्ड हमको क्या प्रूव करना है, टी जी इज होमोमॉर्फिज्म, टी जी इज होमोमॉर्फिज्म। ये तीनों चीज जब हम प्रूव करेंगे तभी ये कहलाएगा, क्या हमारे पास इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगा, ठीक है। अब चलिए ये प्रूव करते हैं, ठीक। चलिए देखेंगे
टी जी इज 1 1 प्रूव करना है। फर्स्ट प्रूव करते हैं दोस्तों, टी जी इज 1 1। अच्छा, 1 1 या एक एक ही के लिए मैंने अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों कि आपको किस तरीके से उसको समझना है। 1 1 क्या होता है, बैडमिंटन को देख लेना, बैडमिंटन के पास एक एक खिलाड़ी होता है बैडमिंटन खेल में, तो वैसे ही 1 1 में एक एक क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए, तभी वो 1 1 कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमको प्रूव करना है 1 1 के लिए। चलिए अब प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टी जी एक्स इज इक्वल टू टी जी वाई, है ना। आपको 1 1 प्रूव करने का मैंने तरीका बताया दोस्तों, एस इज 1 1 1 1 इफ एंड ओनली इफ यदि एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई दिया गया हो तो उस कंडीशन में एक्स बराबर वाई लाना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एफ की जगह में क्या है, टीजी है, ये टीजी है। अब हमको यदि टीजी को 1 1 लाना है तो क्या चाहिए हमको, एक्स बराबर 1 1 आ जाए, यही हमारा काम रहेगा, फोकस रहेगा। चलिए अब देखते हैं ऐसा होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए टी जी एक्स का डेफिनेशन हमने लिखा था, क्या लिखा था, टी जी एक्स इज इक्वल टू हमने लिखा है जी फिर एक्स और जी इनवर्स, ये लिखा है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो होगा, ये हमारा ऐसा था फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा जी एक्स जी इनवर्स और इस साइड क्या हो जाएगा जी वाई जी इनवर्स। देखिए यहाँ एक्स है ना, तो ये सेम हमने लिखा हुआ है, यहाँ वाई है तो यहाँ बीच में वाई आ गया। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद जो काम होने वाला है वो ग्रुप की प्रॉपर्टी पे काम होने वाला है। ठीक है, कैसे समझते हैं। ठीक, देखिए हमारे पास जो ग्रुप होता है वह एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, वो उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है निरसन नियम। क्या बोला जाता है, निरसन नियम, या फिर पढ़ा जाता है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ। अब ये क्या होता है दोस्तों, देखिए ए, इसका मतलब क्या होता है, ए और बी का मल्टीप्लाई हो दोस्तों, और यहाँ पे ऐसे ही ए और सी का मल्टीप्लाई हो, समझ गए, ए और बी का मल्टीप्लाई हो, बराबर में हो ए और सी का मल्टीप्लाई हो, तो उस कंडीशन में ये ए हट जाता है। क्या हो जाता है, ए हट जाता है, क्या बचता है, बी बराबर सी। समझ गए दोस्तों। देखिए इसमें लेफ्ट में ए मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ या वार्म निरसन नियम कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं ऐसा बोलूं कि बी ए बराबर सी ए ऐसा होता, तब भी ये हट के बी बराबर सी आता। अब राइट साइड में ए है इसलिए इसको हम बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ, या फिर हम कहते हैं इसको दक्षिण निरसन नियम। तो ये निरसन नियम है, मेन कंप्लीटली बोला जाए तो ये निरसन नियम है। मतलब ये जो ए है, जैसे हम लोग सामान्य गणित में देखते हैं ना, तो मल्टीप्लाई होता है जिसको काट देते पहले, है ना, उसके बाद क्या आता, बी बराबर सी आता, ऐसा सोचते थे। तो इसमें वही जी को ऐसा समझा दिया कि इसको एक नियम बता दिया कि ये एक नियम है, इस नियम के अकॉर्डिंग ये ऐसा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो पहले जी और जी देखिए दोनों सेम है, और ये जो है आप समझ लो ये बी है और ये सी है, ये दोनों मिला के, तो ये क्या बच जाएगा, जी एक्स जी इनवर्स इज इक्वल टू वाई जी इनवर्स। किस प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से। देख लीजिए लेफ्ट साइड में है ना मल्टीप्लाई, सेम उसको मैंने यूज किया है, इसलिए लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ये इसको आप लिखना बगल में, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ या द वार्म निरसन नियम की सहायता से, ये आ गए हमको। ऐसी सेम बात किया जाए तो यहाँ पे आएगा एक्स बराबर वाई, राइट कैंसिलेशन लॉ से। देख लीजिए राइट, क्योंकि राइट में मल्टीप्लाई होगा, देखो समझ गए दोस्तों। तो आप यहाँ पे लिखेंगे राइट कैंसिलेशन लॉ से ये हमको मिलेगा एक्स बराबर वाई। ठीक, अब आते हैं, देखिए ये 1 1 प्रूफ हो गया,
टी जी एक्स इज इक्वल टू टी जी वाई इज इक्वल, देन हमारा क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यही तो हमको प्रूव करना था, यही तो होता है कि 1 1 के लिए, है ना। तो यहाँ से आ गया टी जी इज 1 1 या एक ही प्रूफ हो गया दोस्तों, ठीक है, एक ही है, ऐसा प्रूफ हो गया। ठीक, अब आगे देखेंगे हम लोग, इसको ऑन टू प्रूफ करते हैं, है ना, ऑन टू प्रूफ करेंगे। अब इसको ऑन टू देखते हैं। ऑन टू के लिए क्या करना है, समझना है इसको, है ना, थोड़ा ऑन टू के लिए कैसा होता है। सबसे पहले तो हम ऐसा समझेंगे, ये हुआ, ये हुआ, ये हमारे पास जी है और ये हमारे पास जी है, ठीक, और इन दोनों के बीच में ही क्या है, हमारे पास टी जी डिफाइन है, ठीक। और ऑन टू के लिए हमेशा हम क्या देखते हैं, कोडोमेन में जाते हैं। अच्छा, यदि आपको ऑन टू में दिक्कत हो रहा हो, पहले आपको नहीं पता हो डेफिनेशन क्या है, तो इससे पहले वाला ही वीडियो आप अच्छे से देखें, ठीक है। और ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, कोडोमेन का कोई भी एक मेंबर सेलेक्ट करते हैं। क्या सेलेक्ट करते हैं, कोडोमेन का कोई भी एक मेंबर सेलेक्ट करते हैं, और उस मेंबर के लिए, है ना, उस मेंबर के लिए ये देखो, ये मैंने वाई मेंबर चुना, किसके लिए, यहाँ पे वाई मेंबर मैंने चुना। तो इस वाई मेंबर के प्री इमेज क्या होना चाहिए, प्री इमेज ऐसा होना चाहिए, जी इनवर्स वाई जी, मैंने अपने से लिया दोस्तों, ठीक है, क्या लिया है, अपने से लिया है। y का प्री इमेज ऐसा होना चाहिए जिसका इमेज ये खुद y हो। समझ रहा क्या बोल रहा हूं मैंने, पहले आपको क्या चुनना है, यहां पे लेना है फॉर एवरी y बिलोंग्स टू g, देन देयर एग्जिस्ट, अच्छा इस जी को ऐसा दर्शा देना, ये कहाँ का है, कोडोमेन का है, कहाँ का है, कोडोमेन का है, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं सहप्रांत का है, ठीक। और इसके लिए ये सहप्रांत का मेंबर लेंगे और उसके लिए वापस कहाँ पे, देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट इन जी। अब वो क्या एलिमेंट होगा वो हम फिक्स नहीं जानते, अब हमको सोचना है कि वो क्या एलिमेंट होगा, ठीक है। अभी हम सोचने के लिए यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। अब उसका इमेज निकालें, इसका इमेज निकालें, जो हम सोचेंगे उसका इमेज निकालें, तो क्या आना चाहिए, y आना चाहिए, समझ रहे हो। तो मैं इसी को सोचा कि g इनवर्स y और g आया। अब देखिए ये क्यों मैंने ऐसे ही सोचा, देखो हमारे पास y जो है ना, मतलब ये हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट हो गया, इसका इमेज निकालना है मेरे को, इसका इमेज निकालना है। चलो अभी रहने देते हैं, इसको क्या सोच लेते हैं, अभी मान लेते हैं ये x है या z है बोल देते हैं, z है बोल देते हैं, अभी कोई फिक्स नहीं पता हमको, है ना, ये हम लोग z बोल रहे हैं, और हमको लाना है टी जी जेड इज इक्वल टू क्या लाना है दोस्तों, इसको हम समझें टी जी जेड का ऐसे लिखोगे और जी इनवर्स ऐसे लिखोगे दोस्तों, ठीक है। अब लाना क्या है हमको, y लाना है। तो y लाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए ये g हटना चाहिए, तो g हटाने के लिए हमने g इनवर्स का सोचा, ठीक, और g हटाने के लिए g इनवर्स का सोचा, और राइट साइड में g इनवर्स को हटाने के लिए क्या सोचेंगे, g सोचेंगे, ठीक है। और बीच में y लाना है, तो बीच में y, ये हो गया, ठीक। तो हमने z को ऐसा ही क्यों चुना, इसलिए चुना, है ना, ताकि g और g इनवर्स हट जाए और इधर का g और g इनवर्स हट जाए और आ जाए हमारे पास y। तो एक ऐसा चुनना है हमको, कोई भी एक तो चुनना है, तो ये तो चुन सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि y इसी का एलिमेंट है g का, वैसे g स्मॉल g भी इसी का एलिमेंट है और g इनवर्स भी इसी का एलिमेंट है, तो सब तीनों का मल्टीप्लाई होगा तो उसी g में ही जाएगा, क्योंकि वो तो खुद ग्रुप है, और ग्रुप में तो क्या होता है, ऑलवेज हम जानते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है, वैसे ही आपका क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होता है, समवर्क और साचर्य दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए हम ऐसा चुन सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए इस जी को मैंने चुना कि जी इनवर्स वाई जी है, ठीक है दोस्तों। तो हमने ऐसा चुन लिया, और ऐसा चुनने के बाद ये देखिए जी और जी इनवर्स जो है ई बन जाता है, क्यों,
क्योंकि तत्समक का अवयव मिलता है यहाँ पे, हम सभी पढ़े हैं ए और ए इनवर्स इज इक्वल टू ई बराबर ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई, ये दोनों ही केस में आता है। तो इस केस में भी वो ई बनेगा, इस केस में भी वो ई बनेगा, और बीच में बच जाएगा वाई, ठीक। और ई तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो वही एलिमेंट देने वाला है जो कि वहाँ पे हो, तो यहाँ पे y है इसलिए y ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया y। इससे क्या पता चला, हमको हर एक y के लिए एक y तो लेफ्ट साइड में मिल गया, मतलब कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा, मतलब इस साइड कोडोमेन में कोई भी मेंबर ऐसा नहीं होगा जिसके लिए इमेज नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा ये जो जी है मतलब टी जी जो है टी जी इज ऑन टू हो गया, आच्छादक हो गया दोस्तों, क्या हो गया, आच्छादक हो गया, ये हो गया प्रूफ, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, है ना। तो उसको हमको क्या प्रूव करना है, ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। तो नेक्स्ट जो है वो क्या करना है, होमोमॉर्फिज्म लाना है। क्या लाना है, होमोमॉर्फिज्म। चलिए समझते हैं होमोमॉर्फिज्म आएगा कि नहीं आएगा। इसको लिखते हैं टी जी इज होमोमॉर्फिज्म, इसको प्रूव करना है। अच्छा, होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या सोचेंगे, हम लेंगे टी जी इज इक्वल टू टी जी ऑफ एक्स वाई लेके चलेंगे। और इसको लाना कैसे होगा, देखिए हम लोग पढ़ते हैं ना एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ऐसा लाना होता है हमको। तो एफ की जगह में यहाँ पे क्या है, टी जी है, ठीक। अब परिभाषा से हमारे पास डेफिनेशन क्या है, टी जी एक्स इज इक्वल टू क्या है, जी पहले है फिर एक्स है फिर जी इनवर्स है। तो ऐसे करेंगे, यहाँ पे एक्स की जगह में क्या है, एक्स वाई है, तो यहाँ पे एक्स वाई लिख दीजिए, बीच में पहले जी लिख दीजिए फिर बाद में जी इनवर्स लिख दीजिए, हो गया हमारा भाषा, ठीक है। अब आते हैं ये जो बीच की प्रॉपर्टी है ना, बीच में जो है उस पर फोकस करते हैं। ये जी हुआ, एक्स हुआ, ई हुआ, वाई, जी इनवर्स। देखिए मैंने यहाँ पे ई का यूज किया, ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। आप बीच में कहीं भी मल्टीप्लाई कर दें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो तो हर एक के बीच में आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो ई एक्स वाई को ही देगा मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि आइडेंटिटी है वो खुद। तो आइडेंटिटी का अब डेफिनेशन क्या करते हैं, तो ये जी इनवर्स जी बराबर होता है जी और जी इनवर्स जी, मतलब दोनों केस में ही ये क्या होता है, इक्वल आता है दोस्तों। ये आइडेंटिटी का मैपिंग हमारा फार्मूला है। अब सोचिए ऐसा यूज करना है कि पहले जी हो फिर एक्स हो फिर जी इनवर्स हो, ठीक है, समझ रहे हो। ये देखिए इसका यूज कर सकते हैं, ई के स्थान पे कर लीजिए, तो जी होगा, एक्स होगा, जी इनवर्स होगा, जी होगा फिर वाई होगा और यहाँ जी, ठीक। तो यहाँ से हम बोलेंगे जी एक्स। अब देखिए साहचर्य नियम का लग जाएगा, इन तीनों का एक साथ लगा लो और इन तीनों का एक साथ, ठीक। और यही तो चाहिए था, है ना, यही तो है हमारे पास कि टी जी एक्स इज इक्वल टू क्या है, जी एक्स जी इनवर्स है, यही तो चाहिए था। यहाँ पे आ जाएगा क्या, टी जी एक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी जी वाई हो जाएगा, ठीक। प्रूफ हो गया दोस्तों। तो ये क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म भी प्रूफ हो गया। अब तीनों जब प्रूफ होता है, टी जी इज होमोमॉर्फिज्म अभी प्रूफ हुआ। अब जब तीनों प्रूफ हुआ तो इससे हम बोल सकते हैं टी जी इज ऑटोमॉर्फिज्म। क्या है दोस्तों, ऑटोमॉर्फिज्म है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो हमने डिफाइन किया था दोस्तों, वह प्रूफ होता है कि हाँ वो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे दोस्तों। और यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा दोस्तों। तो थैंक यू स्टूडेंट।